Namaskar and welcome to this free webinar. Om Namah Shivaya and welcome all for taking out time to attend this webinar. पिछली क्लास में हमने बात करी थी ये जो 32 एंट्रीज थी हमने शायद E1 से लेके E7 तक एंट्रीज कवर करी थी। तो आज हम आगे और एंट्रीज कवर करेंगे और कुछ हमने बातें करी थी साइकिल ऑफ क्रिएशन, जो ये 5 तत्व होते हैं, और साइकिल ऑफ डिडक्शन या डिडक्शन बोले या डिस्ट्रक्शन बोले, उसके बारे में भी बात करी थी कि कौन सा एलिमेंट या कौन सी डायरेक्शन किसको काटती है। पिछली बार शायद चारू जी का एक सवाल था मेरे पास, वो फेसबुक पे आज उसका एक रिमार्क भी आया था। इन्होंने बोला था कि अगर नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड हो, तो नॉर्थ ईस्ट आप लोगों को पता है क्लैरिटी की है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है। तो अगर वो एक्सटेंडेड होगा, इन्होंने बोला था कि हम ग्रीन प्लांट्स यानी कि ईस्ट को वहां ले आए। ईस्ट बैलेंस कर देगा। जब प्लांट्स वहां आएंगे तो पानी को सक कर लेंगे नॉर्थ में। वो बात बिल्कुल ठीक है इनकी, चारू जी की। बट मैंने इनको बोला था कि आप वेस्ट को लेके आएंगे। वेस्ट को इसलिए लेके आएंगे क्योंकि वो उसका पेरेंट है। तो पेरेंट अपने चाइल्ड को हार्म नहीं करेगा। और वैसे भी वास्तु में नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन अच्छी मानी जाती है वास्तु में। तो जब क्लैरिटी ऑफ माइंड ही नहीं है, तो उसका सिंपल सा लॉजिक है कि वो एरिया कट है। आपके वास्तु पुरुष मंडल में या जो भी आपने अपने घर के बार चार्ट या ड्राइंग बनाई है, उसमें वो कट होगा, तभी क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होगी। तो जब क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, तो आप उसको एनहांस करेंगे, यानी कि पेरेंट को लेके आएंगे। नॉर्थ ईस्ट आपका एक्सटेंडेड अच्छा माना जाता है वास्तु में, इसलिए मैंने ग्रीन प्लांट्स यानी कि ईस्ट को वहां मना करा था इन्हें। जी चारू जी, अब आपको इसका आंसर मिल गया। उस दिन भी यस मैंने शायद यही आंसर दिया यस था। यस सर। मेरे यही समझ में आ गया था कि नॉर्थ ईस्ट अगर एक्सटेंडेड हो तो बेटर ही है, उससे क्लैरिटी भी आएगी और वो अच्छा माना जाएगा, वो वास्तु दोष नहीं माना जाएगा। ये समझ में आया था मेरे उस दिन भी। जी, तो यस ऑस्पिशियस होता है वो नॉर्थ ईस्ट यस बढ़ना ना। जब भी आपको अपने घर का एरिया को बढ़ाना हो तो नॉर्थ ईस्ट बढ़ाना चाहिए। आप यस सर। जिन लोगों ने अपना ये नाम लिखे हैं, या तो डीपी लगा लीजिए या अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। तो आगे हम क्लास को ऑन करते हैं। तो किसी का कोई सवाल, अगर किसी ने पुराना वो अटेंड करा हो, किसी को कोई सवाल है तो मैं आंसर कर देता हूँ, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विद द बैलेंस 32 एंट्रीज जो हमारी हैं वास्तु में। चलिए मैं रिकैप एक बार कर देता हूँ आपको पुरानी। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके।
मैंने ये बोला था कि NNW से आपका वाटर जोन चालू होता है और ये NE तक खत्म होता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट तक खत्म होता है। जो इसकी डिग्री होती है तो 326.5 से लेके 56.5 तक होती है, ये वाला जोन। यानी कि ये सारा वाटर जोन होता है। और ये जो जोन होता है बेसिकली मनी अपॉर्चुनिटी का होता है, सेक्स और अट्रैक्शन का जोन होता है, हेल्थ और इम्यूनिटी का होता है, और आपका ये जो सा जोन होता है ये प्लानिंग का होता है, और ये क्लैरिटी ऑफ माइंड का भी जोन होता है। उसके बाद जो ये ग्रीन आपको नजर आ रहा है, ENE से लेके ESE तक, ये हमारा एयर या वुड होता है, इसको हम ईस्ट बोलते हैं। और जो इसकी रेंज होती है 56.5 से लेके 124 तक होती है। उसके बाद हमारा ये बेसिकली जो सा जोन है ये आपकी सोशल कनेक्टिविटी का है, आपके कनेक्शंस का है। आपको अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ से मिलेंगी, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। उस अपॉर्चुनिटीज, मनी और अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए आपको सोशल कनेक्टिविटी चाहिए, आपको सोशल एसोसिएशन चाहिए, वो आपको ईस्ट से मिलेगी। उसके बाद जो ये रेड जोन नजर आ रहा है आपको, ये साउथ ईस्ट से चालू होता है और साउथ पे खत्म होता है। इसकी जो सी रेंज होती है वो 124 डिग्री से लेके 191.5 तक होती है। इसको हम फायर जोन बोलते हैं। यहां से आपको कैश लिक्विडिटी मिलती है इस जोन से, तो बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। इसको बैलेंस करने के लिए भी आपने सुना होगा कि लोग आके लाल बल्ब लगा देते हैं कि अगर जब भी कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो, कोई भी आपके पास समस्या लेके आ रही है, मेरे को पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सीधा साउथ ईस्ट में ही जाएंगे, उसको चेक करेंगे। बट ये इतना सेंसिटिव जोन है क्योंकि यहाँ यम देवता का भी निवास है साउथ में, और यम देवता आप लोगों को पता है लॉर्ड ऑफ डेथ है का है। और ये जो एंट्रीज हैं जैसे ये E8 हो गई, S1 हो गई, बहुत खराब एंट्रीज होती हैं ये। इसलिए साउथ की एंट्री आमतौर पे कहा जाता है कि अच्छी एंट्रीज नहीं होती आपके एंट्रेंस के लिए, क्योंकि ये जो सी एंट्रीज हैं ये एक्सीडेंट्स, सर्जरीज भी कॉज करती हैं। अगर ये बार स्ट्रेंथ में, यानी कि जो आपका बार चार्ट होता है उसमें ये एनर्जी फील्ड्स बैलेंस्ड है, तो आपको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर बढ़ा दोगे तो उल्टा भी पड़ सकता है। तो इसलिए इस जोन को बड़ा सेंसिटिवली आपने SC से लेके साउथ तक ट्रीट करना है। उसके बाद ये जो येलो है ये SSW है, और SW तक खत्म होता है। इसको हम अर्थ जोन बोलते हैं। और जो इसकी स्पैन या डिग्री होती है 191.5 से लेके 236.5 तक होती है, ये अर्थ होता है। उसके बाद WSW से और नॉर्थ वेस्ट तक, ये जो आपको व्हाइट वाला जोन नजर आ रहा है, ये वाले जोन से आपको एजुकेशन सेविंग्स का जोन है, प्रॉफिटेबिलिटी का जोन है,
तो ये जोन आपके प्रॉफिट गेन्स, बैंक सपोर्ट का ये वाला जोन होता है, और इसकी जो डिग्री होती है वो 236.5 से लेके 326.5 तक होता है। सबसे बड़ा जोन है ये वाइट वाला। तो ये हमारे जोन से जिनके बारे में मैंने बात करी थी। मैंने आपको बोला था कि E1 में जो देवता हैं वो शिकी हैं। तो कोई भी अगर आपको आइडिया आता है वो शिकी के थ्रू आता है। अब ये वाटर जोन होता है, इसकी डिग्री मैंने आपको बोला था 34 से लेके 56.5 तक होती है। और इसमें N8 भी आता है। जो N8 के देवता हैं वो दिति होते हैं। तो अगर इस जोन में आपको वाटर जोन में फायर मिल जाती है या अर्थ मिल जाती है तो ये इम्बैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि अर्थ आपको पता है पानी को बांध देती है, और आग और पानी का भी दुश्मनी होती है। वैसे पानी को कुछ होता नहीं है, पानी तो बुझा ही देगी आग को, बट फिर भी इम्बैलेंस हो जाता है। ऐसे ही इस जोन में अगर मैंने बोला था कि आपके नॉर्थ ईस्ट में आप किचन बना देते हैं अपनी, तो क्या होगा? आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड में प्रॉब्लम आएगी। आपका जो मनी अपॉर्चुनिटी नॉर्थ से आना था वो इम्बैलेंस हो जाएगा। आपकी प्लानिंग ठीक तरह नहीं हो पाएगी। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि इसमें ग्रीन कलर की स्लैब डाल डाल देते हैं बर्नर के नीचे। अब ईस्ट आपको पता है कि वुड है और हवा है, तो आग को जलने के लिए हवा चाहिए। अगर आपका किचन नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, अगर आप ग्रीन कलर कर देंगे तो वुड है और हवा है, तो आग और फैलेगी और इम्बैलेंस क्रिएट होगा। तो इसलिए मैंने कहा है कि इस जोन में नॉर्थ ईस्ट में आप हमेशा और हमेशा पेरेंट को लेके आए। पेरेंट इसका है वेस्ट। या फिर बैलेंस करने के लिए आप आग को बैलेंस करने के लिए आप मिट्टी। अर्थ को भी लेके आ सकते हैं। यानी कि अर्थ का जो कलर होता है येलो रंग की पट्टियां लगा सकते हैं नीचे, या गोल्डन रंग की पट्टी लगा सकते हैं, तो वो बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि जो फायर है उसका चाइल्ड अर्थ है। तो अगर फायर को वहां कंट्रोल करनी है, अगर आपका किचन नॉर्थ ईस्ट में आ गया है तो भी हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। फिर ये जो सा E2 और E3 था, ये फन और क्रिएशन रिक्रिएशन का है जोन। ये एयर एलिमेंट यानी कि वुड है, और ई जोन है। ये बेसिकली मौज मस्ती का है। कोई सवाल आपके पास आता है कि भैया मेरे को मौज मस्ती में बड़ी परेशानी हो रही है, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे। सर कुछ पूछ सकते? जी पूछिए।
सर जैसे आप बोले एनी में अगर किचन आता है ठीक है तो हम मिट्टी से उसको बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन आप बोले पेरेंट कलर, तो पेरेंट कलर हम लोग किचन का लेंगे कि उस जोन का पेरेंट कलर लेंगे? कौन बोल रहे हैं आप? वंदना। हैं क्या? इज योर हाँ। कैमरा ऑन? कहाँ है आप? मेरे को नजर नहीं आ रही। ओ चाहिए? अच्छा, फेस वाइज दिखाओ, दिख रहे हैं आप? जी। आप ओके। क्या कह रही हैं? देखो ऐसा है हम ना कि आप कह रही हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हाँ। अगर आपकी किचन आ जाती है, वो वैसे ही बहुत बड़ा वास्तु दोष है। हाँ। ठीक है। तो अब आग को बैलेंस करने के लिए वो एक्सटेंडेड है, हाँ। तो हम येलो कलर की स्ट्रिप लगा सकते हैं जो अर्थ का है। आग को वो तो कंट्रोल वो जो करेगी, हम्म, मट्टी करती है ना आग को कंट्रोल। हाँ हाँ। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हम येलो स्ट्रिप या गोल्डन स्ट्रिप लगा देते हैं। वैसे वो तो मेरा क्लियर हो गया, मेरे को ये हम्म। पूछना, जैसे आपने बोला ना कि पेरेंट कलर यूज करना है वेस्ट, पेरेंट तो पेरेंट मेरे को, कलर नहीं, इसका जो जोन का कलर है। जैसे हाँ तो अब वही मैं पूछ रही हूँ साउथ कि वेस्ट का जो हम कलर है, अर्थ का क्या ऑब्जेक्ट, कलर है? वो तो वाटर है, वाटर का पेरेंट तो वेस्ट है, लेकिन मेरे को पूछना है कि फिर हम लोग जोन का पेरेंट यूज करेंगे, नॉट ऑब्जेक्ट का पेरेंट, राइट? है ना? जी ऑब्वियसली आपको अगर बैलेंस करना है तो जोन को मिलाओगे ना। अच्छा, या तो उस जोन को या फिर उस प्रोडक्ट का जो कि बैलेंस करता है उस प्रोडक्ट का वो लेंगे, दोनों में से एक रेमेडी करेंगे। देखिए आप, जो भी चाइल्ड होगा या जो भी पेरेंट होगा, हर जोन्स के आपको एलिमेंट्स पता है। हम्म। ठीक है। या ब्रास की स्ट्रिप भी लगा सकते हैं, ब्रास महंगा है। अर्थ हाँ। का जो मेटल है वो ब्रास है। हाँ। और जो अर्थ की शेप है वो स्क्वायर शेप है, तो आप स्क्वायर शेप में भी लगा सकते हैं। अगर हम्म। यहाँ वुड ले आएंगे, ठीक है, हाँ, क्योंकि वो तो बढ़ा देगा और तो एक्सटेंड, वाटर तो का फिर जैसे, चाइल्ड जो है वो वुड है, हाँ हाँ, तो वो आग और बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगी। तो सर अगर जैसे इलेक्ट्रिक मीटर है तो सपोज, इलेक्ट्रिक तो मीटर वो इज भी ऑल्सो सेम, काइंड ऑफ फायर ओनली ना। कोई भी हाँ देखो, तो वो जो भी सेम नॉर्थ ईस्ट रेमेडी जोन करना है, होगा। एक मिनट वंदना जी, हाँ जो ठीक। नॉर्थ ईस्ट जोन है वास्तु पुरुष मंडल का सर है। अगर हम्म। आपके सर पे कोई वजन डाल देगा या कोई इलेक्ट्रिक शॉक्स देगा, तो क्या होगा? आप सरवाइव करेंगे? आपकी कोई सोचने की पावर रहेगी? नहीं रहेगी ना। हम्म। तो इसलिए इस जोन को जो बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट को, इस जोन में हमें ये क्लैरिटी ऑफ माइंड और ब्रेन का जोन है। इसलिए इसको हमें फ्री रखना है, क्योंकि जो आपका पहला यहाँ देवता है वो शिकी है। जैसे मैंने कहा, इट इज द सेंटर ऑफ योर हेड। आपकी जो हीट होती है ना बॉडी की, वो सबसे ज्यादा आपके सेंटर ऑफ द हेड पे होती है। ठीक है। इसलिए लोग पहले पुराने जमाने में चोटी रखते थे। आज वो फैशन नहीं रहा, आज खाली पंडित लोग रखते हैं, बट पहले लोग शिकी रखते थे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हीटेड एरिया होता है यहाँ। तो आपको जो मैंने थ्योरी लास्ट टाइम बताई थी, पेरेंट और चाइल्ड वाली, उस जोन में अब वाटर को देखो कुछ होगा नहीं। वाटर तो आग को बुझा ही देगी, बट जो आपकी कैश लिक्विडिटी है, जो आपको फायर जोन से मिलनी वो थी, डिक्रीज हो जाएगा। वो उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ रही हैं? तो इसलिए मना करते हैं। ठीक है। तो सर इलेक्ट्रिक मीटर के फिर चारों तरफ क्या लगाएंगे, येलो टेप? येलो टेप लगाइएगा तो या सर वो ब्रास। जैसे येलो टेप स्क्वायर शेप का, तो उसमें ऐसे शेप भी कुछ मैटर करता है क्या, कि टेप का एक ही जैसा शेप होता है? नहीं नहीं, आपको स्क्वायर शेप में बना के लगानी है ना वहाँ, अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, आई क्योंकि गॉट इट, अर्थ की शेप थैंक यू। स्क्वायर है। तो आप स्क्वायर शेप में लगाएंगे वहाँ येलो टेप। सर क्लियर, थैंक यू सो मच।
तो ये जो सा था आपका E3 और E2, ये फन और क्रिएशन के हैं। यहाँ दो देवता होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। ये मौज मस्ती का जोन है आपका। ये वुड और एयर है, मतलब कि ये जोन में, इस जोन में यहाँ आपने सबसे पहले देखना है कि भैया कोई आग तो नहीं आ गई है, या फिर कोई स्पेस एलिमेंट तो नहीं आ गया है। आपका सर्कल शेप व्हाइट कलर तो नहीं आ रखा है यहाँ, क्योंकि वो लोया है, ये लक्कड़ है। वेस्ट अगर ईस्ट में आ जाएगा तो लोहा लक्कड़ को काट देगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर जज वेस्ट में है तो ऑब्वियसली आप ईस्ट में खड़े होगे तो आपको काट ही देगा वो, लोहा लक्कड़ को काट देगी। तो आपको एंटी एलिमेंट्स, एंटी ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं ऐसे जोन्स में। अगर कोई व्यक्ति आता है कि भैया मेरी मौज मस्ती खत्म हो गई है घर की, परिवार की, तो आप पाएंगे कि वहां पे स्पेस एलिमेंट आ गया है, वो आपकी मौज मस्ती को डिस्ट्रॉय कर देगा। और जो वेस्ट जोन है वो आपका प्रॉफिबिलिटी का जोन है। तो आप पाएंगे कि आपकी प्रॉफिबिलिटी, प्रॉफिट एंड गेन्स भी आपके हैम्पर हो जाएंगे, आपकी सोशल कनेक्टिविटी हैम्पर हो जाएगी। यहाँ जो उनकी दो एनर्जी फील्ड्स हैं E2 और E3 में, वो एनर्जी फील्ड्स हैं प्रजन्या और जैनता। यहाँ पे मैंने कहा था कि आप कोई पिक्चर अपनी फैमिली की लगा सकते हो, क्योंकि ये फन एंड रिक्रिएशन का जोन है, एक रेक्टेंगल शेप में। क्योंकि जो अर्थ की शेप है, जो ये सॉरी ईस्ट की शेप है वुड और एयर की, इसकी शेप रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल शेप में आप अपनी फैमिली की हंसते खेलते मूड में फोटो लगा सकते हैं। जो ये एनर्जी फिर मैंने बात करी थी, जो E3 में, E2 में प्रजन्या है। जो भी आपका शिकी से आइडिया आता है उसको मोटिवेट करता है प्रजन्या। और जनता बोलता है व्हाट $1 million आइडिया इट इज सर जी, वी विल टेक इट टू द मार्केट, हम पूरी दुनिया में छा जाएंगे। तो ऐसे ये सीक्वेंस, इनके टेम्पलेट्स होते हैं इन देवताओं के जो चलते हैं। और E3 में जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि यहाँ पे आप पाएंगे कि अगर आपकी एंट्री E3 में होगी या फीमेल चाइल्ड की बर्थ ज्यादा होती है, यहाँ आप फ्रूट बाउल रख सकते हैं E2 में, प्रजन्या में। और E3 में आप चेस बोर्ड या चाणक्य जी की पिक्चर रख सकते हैं। उसके बाद आपका जो अलग अगला जोन आता है वो E4 और E5 आता है। E4 सोशल कनेक्टिविटी और सोशल नेटवर्किंग है, आपका ईस्ट जोन। यहाँ जो एनर्जीज आती हैं, E4 में महिंद्रा आती है और सूर्य आती है। तो जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं आप देखेंगे कि उनकी एंट्रीज E4 या E5 में होती है। अगर किसी को टिकट नहीं मिल रही है एंड इज नॉट लाइक बाय हिज कम्युनिटी ऑफ पीपल, तो आप सीधा इस जोन को डिस्टर्ब्ड पाएंगे। E4 और E5 में सूर्य आता है, यानी कि रवि। तो यहाँ पे भी आपको जो चेक करना है, देखना है कि फायर एलिमेंट तो नहीं आ गया है, क्योंकि लक्कड़ तो आग में जल ही जाएगी ना अगर फायर आ गई, या स्पेस आ गई वो भी जल जाएगी। स्पेस आ गई वो काट देगी लक्कड़ को। तो इस जोन को आपको ट्रीट करना है। यहाँ आप इस जोन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप ग्रीन प्लांट्स रख सकते हैं। या फिर SS स्टील की स्ट्रिप्स, जो इस जोन की मेटल होती है, उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। फिर ईस्ट साउथ ईस्ट आता है।
जो सा ये जोन होता है, ये जोन आपको चर्निंग देता है, एनालिटिक पावर देता है और एंजाइटी प्रोवाइड करता है। अगर कोई आपके पास कहता है कि भैया मैं सोचने, कोई भी काम करने से पहले मैं सोचता ही नहीं, मेरा दिमाग ही नहीं चलता है और मेरे पास एनालिटिक पावर नहीं है, तो आप इस जोन को चेक करेंगे। इसमें जो उनसे दो देवता निवास करते हैं, E6 में सत्या करते हैं और E7 में वृषा करते हैं। यहाँ पे ये चर्निंग का भी जोन होता है कि चर्न होते ही रही चीजें। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप रैबिट्स की एक फोटो लगा सकते हैं यहाँ, क्योंकि रैबिट्स जल्दी बच्चों को बर्थ देते हैं। या कोई मिक्सर ग्राइंडर रख दें या फिर कोई वॉशिंग मशीन रख दें जो चर्निंग होती रहे आपकी। और E6 में मैंने कहा था कि यहाँ जो बच्चे होते हैं, घर के जो मेल मेंबर्स होते हैं या बच्चे होते हैं, वो झूठ बहुत बोलते हैं और अपनी कमिटमेंट फुलफिल नहीं करते हैं अगर ये इम्बैलेंस होगा। और ये E5 और E6 जो उनसे जोन्स हैं, ये आपके नेम एंड फेम के भी जोन हैं। तो ये आपको एनालिटिक पावर देते हैं सही डिसीजन सोचने के लिए और करने के लिए। अब हम आते हैं, ये E6 और E7 तक हमने लास्ट क्लास में करा था। आज हम E8 और S1 से चालू करते हैं, जो की होती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जोन ये है, ये आपका कैश लिक्विडिटी का जोन है, बड़ा इंपॉर्टेंट जोन होता है। अगर यहाँ पानी आ गया, यानी कि वाटर आ गया, कोई वेवी शेप का आपने ग्लास लगा दिया, नीला रंग कर दिया या काला रंग कर दिया, जो वाटर का जोन के कलर है नॉर्थ का, तो नॉर्थ अगर यहाँ आ जाएगा तो आपकी कैश लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, आपकी मनी अपॉर्चुनिटीज भी खत्म हो जाएंगी। इसलिए लोग साउथ ईस्ट में, वैसे जो मैंने बोला था कि लाल बल्ब लगा देते हैं, बट देख के लगाना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही लगा दें। आप जोनल स्ट्रेंथ चेक करें, ड्राफ्टमैन से जो भी आप बार चार्ट्स बनाएंगे, इन देवताओं की एनर्जी आपको चेक करनी पड़ेगी। यहाँ दो देवताओं का निवास है। E8 में आकाश है, जिसे हम अंतरिक्ष बोलते हैं, और अनिल, ये दोनों देवता हैं। और जो इसकी स्पैन है इस जोन का, 124 डिग्री से लेके 146.5 डिग्री तक है। और इस जोन का जो उनका लॉर्ड है वो वीनस है, शुक्रदेव हैं। अगर आप इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे और ये जोन इम्बैलेंस हो गया, तो सर्जरी, एक्सीडेंट्स, लॉसेस और कैश लिक्विडिटी की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। तो रेड टेप या रेड बल्ब सोच समझ के लगाइएगा। जो E8 है, यहाँ जो देवता है वो अंतरिक्ष या आकाश है। यहाँ आपको चाइल्ड बर्थ के इश्यूज मिल सकते हैं अगर आपकी एंट्री इस जोन में हो गई। यहाँ आपको स्टोरेज नहीं रखनी है। यहाँ अगर आप की E8 की एंट्री डिस्टर्ब हो गई, तो आप देखेंगे आपके घर में चोरियां बहुत होंगी। तो इसलिए इस जोन को वन ऑफ द वर्स्ट एंट्रीज इन वास्तु माना जाता है, E8 को।
तो इसलिए इस जोन में एंट्री बिल्कुल ही मना है। और इस जोन में अगर एंट्री लेंगे तो ये संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम्स करता है। S1 की जो एंट्री है वो अनिल देवता की है। यहाँ आप पाएंगे जो उनसे मेल चाइल्ड होते हैं या मेल मेंबर्स घर के होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के विरुद्ध जाके डिसीजंस गलत लेते हैं और अपने माँ बाप को सुनते नहीं है, उनकी बात नहीं सुनते हैं, यानी कि अपनी ट्रेडिशंस और कल्चर्स के विरुद्ध जाते हैं। जो S1 एंट्री होती है अनिल देवता की, ये अपलिफ्टर होता है इस जोन का फॉर कैरिंग कैश लिक्विडिटी। जो आकाश है, अंतरिक्ष है, वहां से आपकी कैश लिक्विडिटी मैनिफेस्ट होती है। और जो उसकी ट्रांसमिशन होती है, यानी कि ईस्ट टू साउथ जोन की जो ट्रांसमिशन होती है, वो अनिल देवता के थ्रू होती है। यानी कि जो आपकी सोशल कनेक्टिविटी है, पहले तो आपको मनी अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ से मिलती हैं, वो मनी अपॉर्चुनिटीज आपकी सोशल कनेक्टिविटी में कनेक्ट होती हैं। सोशल कनेक्टिविटी आपको कैश लिक्विडिटी देता है। तो वो जो सोशल कनेक्टिविटी आप कैरी करते हैं, वो अनिल देवता कैरी करते हैं आपकी। सो इट कैरीज और इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ एयर फ्रॉम ईस्ट टू साउथ। बट यहाँ मैंने कहा है कि मेल मेंबर्स जो उनसे मेल चाइल्ड होते हैं फैमिली के, वो ट्रेडिशन कल्चर फॉलो नहीं करते, और ये भी एक बहुत खराब एंट्री है वास्तु के एंट्रीज में से। इट इज वन ऑफ द वर्स्ट एंट्रीज। N8 और S1 बहुत खराब एंट्रीज है। उसके बाद हमारी जो एक और एंट्री आती है वो आती है साउथ साउथ ईस्ट। जो साउथ साउथ ईस्ट है, ये पावर और कॉन्फिडेंस की एंट्री है, ये जोन है। अगर कोई कहता है कि भैया मैं तो स्टेज पे चढ़ के बोल ही नहीं पाता, मैं हकलाता हूँ, मेरे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये मैं काम कैसे करूंगा, तो आप साउथ साउथ ईस्ट को चेक करेंगे। जो साउथ साउथ ईस्ट का जो स्पैन है वो 146.5 से लेके 169 तक होता है। और यहाँ पे दो देवता का निवास होता है। S2 में उषा का होता है और S3 में विधाता का होता है। यहां आप, ये फिर फायर जोन है, आपको देखना है कि वाटर तो नहीं आ गया या कोई अर्थ तो नहीं आ गई है, क्योंकि वो एंटी एलिमेंट्स उन जोन्स के तो नहीं आ गए हैं, एंटी ऑब्जेक्ट्स तो नहीं आ गए हैं। तो ये पावर और कॉन्फिडेंस का जोन है। यहाँ पे आप किसी भी राजा की फोटो लगा सकते हो, कोई भी रूलर हो। आप फलों के राजा की, यानी कि आम की फोटो लगा सकते हो, जो मैंगो है, इट इज द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। कोई भी ऐसी पिक्चर लगा सकते हो, जैसे चेस बोर्ड का जो किंग होता है उसकी फोटो लगा सकते हो। ये आपकी पावर एंड कॉन्फिडेंस वापस ले आएगा। आप जंगल के राजा जो शेर होती है उसकी फोटो लगा सकते हो, टू गेट बैक योर कॉन्फिडेंस एंड पावर। यहाँ आप, अगर ये जोन डिस्टर्ब्ड है, तो यहाँ आप घी रख सकते हो, बटर रख सकते हो, वो स्ट्रेंथ मिलेगी इस जोन को।
तो जो एनर्जी है पुषा S2 की, ये आपकी जो क्लाइंट्स होते हैं, जो भी आपके पास क्लाइंट्स का क्वेश्चन आए, तो आप देखिएगा कि S2 एंट्री उसकी खुली हुई होगी, विच विल रिजल्ट इनटू नेगेटिव ग्रोथ। और ये जो S2 की अगर एंट्री खुली होगी तो प्रेगनेंसी टाइम में भी मिसकैरेजेस आपको मिलेंगे। ये जो पुषा एंट्री होती है S2 देवता की, ये अच्छी होती है जॉब वालों के लिए और सर्विस वालों के लिए। और जो लोग अगर MNC या कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, उनके लिए एंट्री अच्छी रहती है, ओनली फॉर जॉब पर्पसेस। फिर विदादा एंट्री होती है। मैंने हमेशा बोला है कि जो भी एंट्री 3 और 4 की होगी किसी भी जोन में, वो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लाएगी, आपके लिए खुशियां लाएगी, सक्सेस लाएगी। तो जो विधाता की एंट्री है वो बड़ी अच्छी मानी जाती है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है साउथ में, तो आप विधाता की एंट्री में S3 में आप अपनी एंट्रेंस रख सकते हो। ये एंट्री आपको ना स्मार्टनेस देती है किसी भी कार्य को करने के लिए। और ये कैश लिक्विडिटी की एंट्री है। कभी भी आपके पास ब्लॉकेज ऑफ मनी का क्वेश्चन आएगा, तो आप विधाता को चेक करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने बोला है कि आप कोई शेर की फोटो लगा सकते हो, बजरंगबली की फोटो लगा दीजिए, छोटे भीम की फोटो लगा दीजिए। तो ये वाला जोन आपका बैलेंस भी हो जाएगा और पावर और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगी। उसके बाद हमारा S4 और S5 आता है। सर ये अगर यहाँ टॉयलेट हो तब? टॉयलेट होगा तो फिर मतलब कि आपका जो पावर और कॉन्फिडेंस है ना, वो ड्रेन आउट हो जाएगा। ठीक है। तो साउथ की आपकी कैश लिक्विडिटी जो आएगी वो भी ड्रेन आउट हो जाएगी, वो रुकेगी नहीं। वो डिस्पोजेबल जोन आगे है, SSW है और SW है आपका, वो डिस्पोजेबल का है। तो इस जोन में मतलब कि ये जो सा जोन है आपका पावर कॉन्फिडेंस और फायर और कैश लिक्विडिटी का है। अगर आप यहाँ टॉयलेट वगैरह कुछ बनाएंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी इस जोन में, क्योंकि E3 की एंट्री अच्छी मानी जाती है विधाता की। तो इसलिए यहां नहीं आपको बनाना चाहिए इस जोन में। चलिए, साउथ जोन जो आपका रिलैक्सेशन और फेम का जोन होता है, इसमें S4 और S5 एंट्रेंसेस होती हैं। इसकी जो डिग्री होती है 169 से लेके 191.5 तक होती है। और ये भी फायर जोन है। S4 में जो देवता निवास करते हैं, ग्रिशा करते हैं या गिरिराष्ट्र करते हैं, और S5 में यम करते हैं।
यहाँ भी आपको वाटर और अर्थ देखना है कि जोन में आनी जाए। कोई आपके पास प्रॉब्लम लेके आ रहा है कि भैया मेरे को नेम फेम नहीं मिल रहा है, मैं रिलैक्स नहीं कर पा रहा, मन बड़ा अशांत है, तो आप यहाँ इस जोन में जाके चेक करेंगे रिलैक्सेशन और फेम के लिए। अगर आपको फेम चाहिए, जो भी आपके अवार्ड्स मिले हुए हैं, जो भी आपको ट्रॉफीज मिली हुई हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, वो आप S4 और S5 के एंट्री में रख सकते हैं। ये रिलैक्सेशन का जोन है, तो आप बुद्धा की मेडिटेशन फॉर्म में कोई पिक्चर लगा सकते हैं, तो आप काफी रिलैक्स पाएंगे अपने आप को। जो S4 है एनर्जी, ग्रिशाश ग्रिशा तो देव की। तो जी बोलिए। वो जो बुद्धा है उसका जैसे फेस भी मिलता है बाजार में, तो हम लोग वो फेस को मतलब कौन सा जगह लगाएं कि वो नहीं लगता है घर में, कि हमेशा फुल बॉडी लगाना है? इसमें आप मेडिटेशन फॉर्म में बुद्धा जी की फोटो लानी है, जो मेडिटेशन फॉर्म में है। फेस से तो आपको मेडिटेशन का पूरा नहीं पता चलेगा ना, तो फुल जो बुद्धा की फोटो होती है वो लानी है। तो सर जैसे मार्केट में लेकिन फेस भी मिलता है, तो वो नहीं कभी खरीदना चाहिए? नहीं, वो खरीद लीजिए, बट आपको मेडिटेशन और रिलैक्सेशन का जोन है ना ये। हाँ, तो सर यहाँ तो रख लेंगे, लेकिन अगर फेस कहीं रखना चाहते हैं तो कहीं रख सकते हैं घर में, कि नहीं लाना चाहिए? वही मेरा पूछना है। आप फेस को भी रख सकते हैं, उसके जोन्स में आगे बताऊंगा, ठीक है, कि आप कौन से जोन में खाली फेस को रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉस्पेरिटी का जोन है, तो वेस्ट में रखिए, जब प्रॉफिट्स एंड गेन्स आते हैं, हंसते हुए लाफिंग बुद्धा को, तो वहां आप रख सकते हैं वेस्ट में। यहाँ आप मेडिटेशन रूप में बुद्धा की फोटो रखेंगे। अब यहाँ पे जो S4 एनर्जी होती है, ग्रिशा, ये जो देवता होते हैं, ये लिमिटेशन ऑफ योर माइंड को कंट्रोल करते हैं। इट कंट्रोल्स योर 5 सेंसेस। आपको कब रुकना है, कब आगे चलना है, when to move ahead and when to stop, is the role of S4। कोई डायबिटिक लोग होते हैं, उनका मीठे पे काबू नहीं होता है, वो मीठा तब भी खाते रहते हैं। तो यहाँ आप S4 की एंट्री को, उनकी डिस्टर्ब मिलेगी घर में, उनकी एंट्री या तो S4 से होगी, या ये वाला जोन आपको इम्बैलेंस मिलेगा। यहाँ पाया गया है कि जो घर की बेटियां होती हैं, फीमेल मेंबर्स, वो डोमिनेंस रहती है उनकी। ये जो सा जोन है S4, अच्छा जोन है। जैसे मैंने बोला E3, या कोई भी 3 और 4 जोन किसी भी डायरेक्शन का अच्छा माना जाता है। ये बिजनेसमैन के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये अच्छा जोन माना जाता है। इस जोन में आप पाएंगे कि घर में मेल सदस्य फीमेल सदस्यों से ज्यादा होते हैं। फिर S5 जोन आ जाता है, ये यम देवता का है। अगर आप पाएंगे लोगों पे कर्जे चढ़ते जा रहे हैं और फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, और लोग अपनी स्किल्स भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, लॉस ऑफ मनी हो रहा है, तो उनकी एंट्री
S5 की होगी। बड़ी डेंजरस एंट्री है ये यम देवता की एंट्री है। तो यहाँ भी आपको अपना द्वार नहीं बनाना चाहिए। लॉर्ड ऑफ डेथ की एंट्री है ये। यहाँ भी लोगों को खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहता, वो कुछ भी करते हैं, उल्टे सीधे सारे काम करते हैं, छल कपट करते हैं पैसा कमाने के लिए। यहाँ आप लाल रंग का सोया हुआ हाथी रख सकते हैं। ये इसकी एक रेमेडी है। फिर हम आ जाते हैं SSW में, जो कि अर्थ जोन है, जहां ये पीला नजर आ रहा है आपको। इसकी जो स्पैन रहता है 191.5 टू 214 डिग्री तक रहता है। ये डिस्पोजेबल और एक्सपेंडिचर और वेस्टेज का जोन है। यहाँ दो देवता निवास करते हैं। S6 में गंधर्व करते हैं और S7 में भृंगराज करते हैं। ये अर्थ जोन है। इसका जो रंग है वो येलो या गोल्डन होता है। इसकी जो शेप है वो स्क्वायर होती है। जो इसका एलिमेंट है वो ब्रास होता है। यहाँ पे टॉयलेट रिकमेंडेड है, क्योंकि ये वेस्ट और डिस्पोजेबल का जोन है। अगर यहाँ आप अपने वैल्यूबल्स रख देंगे, क्योंकि ये वेस्ट और डिस्पोजेबल का जोन है, तो आपके वैल्यूबल्स भी खत्म हो जाएंगे, डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। अगर आप इस जोन में अपना बेडरूम रख देंगे साउथ साउथ वेस्ट में, तो आपकी प्राइवेट लाइफ खत्म हो जाएगी। अगर आप यहाँ सोएंगे तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। यहाँ पे आपको, अगर आप किसी चीज के एडिक्टिव हैं, कोई अगर ड्रग्स लेता है या कोई स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, तो उसको अपनी सिगरेट या अपनी एडिक्शन जिस भी चीज की करता है, शराब ज्यादा पीता है, इस जोन में रख दें तो उसकी आदत छूट जाएगी, क्योंकि ये डिस्पोज ऑफ का जोन है। अगर ये जोन डिस्टर्ब्ड होगा, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर का जोन है, तो आपके बेवजह खर्चे होंगे इस जोन में। आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, आपकी कोई मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, आप इस जोन में रख दीजिए। आपको उस बीमारी से भी निवारण मिल जाएगा और कोर्ट केसों से भी आपको निवारण मिल जाएगा, क्योंकि वो डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी। अगर आपको यहाँ एक्सपेंसेस रोकने हैं, तो आप येलो फ्लावर पॉट, जो एक वास होता है येलो रंग का, वो रख देंगे तो भी आपके खर्चे कम हो जाएंगे। S6 जो देवता है, मैंने गंधर्व बताया था आपको। गंधर्व देवता इंद्रा के, इंद्रदेव के म्यूजिशियन थे, जो जिनके लिए वो गाना वाना बजाते थे उस जमाने में। अगर कोई कलाकार होगा, वो अगर बाथरूम या बना लेगा, तो उसके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, वो लॉसेस में चला जाएगा। तो कलाकारों के लिए यहाँ बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। यहाँ आप येलो फ्लास्क रखें गंधर्व में, वो अच्छा रहेगा।
अगर ये जोन इम्बैलेंस रहेगा, आपके जो एफर्ट्स होंगे, आपकी जो एनर्जीज होंगी, वो वेस्ट में चली जाएंगी, गंदर में। आपकी जो एनर्जीज होंगी बेवजह कामों में लगेंगी, और जब कोई जरूरी काम आएगा उसके लिए आपके पास एनर्जी ही नहीं बचेगी। ये एंट्रेंस भी बहुत खराब एंट्रेंस है। यहाँ बैठ के जो म्यूजिशियंस हैं उनको रियाज करना चाहिए इस एंट्री में, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। फिर S7 की एंट्री ब्रिंगराज की है। ब्रिंगराज एक हेयर ऑयल भी होता है, तेलों का राजा होता है। ये आपको मनी और रिलेशनशिप्स में लॉसेस देता है। ये भी एक बहुत खराब एंट्री है। S6 S7 आपके रिलेशनशिप्स, आपकी प्रोफेशनल जो कनेक्टिविटी होती है, वो सब वेस्ट में चली जाती है। तो वास्तु के हिसाब से ये काफी खराब एंट्री है। जो लोग आपके साथ एसोसिएशन होती है, रिलेशनशिप्स, वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अगर आपके घर की एंट्री ब्रिंगराज में होगी। जो ब्रिंगराज देवता है, ये आपको पावर देते हैं कि आपके लिए क्या ठीक है या क्या मीनिंगफुल है, क्या आपको डिस्कार्ड करना है जिंदगी में और क्या नहीं करना है। इन देवताओं के पास एक स्पेशल पावर होती है टू प्रिवेंट मिसकैरेजेस और अबॉर्शंस। यहाँ लोग, अगर आपकी एंट्रीज ब्रिंगराज देवता के S7 जोन में होगी, तो आप पाएंगे कि जो घर के मेंबर होते हैं ना, वो अनइंटेंशनल मिस्टेक्स करते हैं और उनका पैसा ब्लॉक हो जाता है अपनी गलतियों के कारण। उसके बाद हमारी साउथ वेस्ट की एंट्री आती है। इसमें दो देवता होते हैं, S8 एंट्री होती है और W1 आती है। ये जो आपको येलो नजर आ रहा है S8 और W1, इसका जो स्पैन होता है 214 डिग्री से लेके 236.5 डिग्री तक होता है। इसका जो रूलर होता है प्लैनेट, वो राहु होता है। साउथ साउथ वेस्ट का मंगल और राहु होते हैं। साउथ का मंगल होता है, जो मतलब E4 E5 होता है, एंट्री उनका मंगल होता है। साउथ साउथ ईस्ट की वीनस और मंगल होते हैं। और साउथ ईस्ट की वीनस होते हैं। ये प्लैनेट्स होते हैं जो इनको रूल करते हैं इनको। तो साउथ साउथ वेस्ट एंट्री आपकी रिलेशनशिप्स और स्किल्स की होती है। ये अर्थ जोन है, तो आपने देखना है कि यहाँ पानी नहीं आए और प्लांट्स नहीं रखे हों। अगर आपके प्लांट्स आ जाएंगे, क्योंकि क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी जो जड़ें होती हैं प्लांट्स और ट्रीज की, वो धरती को फाड़ के ऊपर निकल लेती हैं, सो इट डिस्ट्रॉयज। अगर आप यहाँ हरे प्लांट्स रख देंगे
हरे पौधे रख देंगे तो धरती को डैमेज करेंगे। आप अपना गार्डनिंग कर लेते हैं यहाँ, इट विल डैमेज दी अर्थ। तो इस जोन में नहीं रखना है। तो अगर आप रखेंगे, आप पाएंगे कि आपकी रिलेशनशिप इश्यूज आ जाएंगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप और स्किल्स का है। अगर यहाँ साउथ वेस्ट जो अर्थ है, यहाँ पानी आ जाएगा, तो पानी आने से आप पाएंगे कि आपकी स्किल्स जो आप में हैं उनका लॉस हो जाएगा आपको। जब भी अगर हस्बैंड वाइफ में कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, तो आप गोल्डन फ्रेम या येलो फ्रेम स्क्वायर शेप में उनकी फोटो लगाइएगा, या ब्रास स्ट्रिप का एक फ्रेम लगा के जो स्क्वायर शेप है वो इस जोन में लगाइएगा। आपको इस जोन में चेक करना है कि वाटर नहीं आए, यानी कि नॉर्थ नहीं आए, और ईस्ट नहीं आए, यानी कि ग्रीन या ब्राउन कलर नहीं आए। जो S8 में एंट्री के देवता हैं वो मृगा हैं, और W1 पितृ हैं। जब भी आपको अपनी स्किल्स की इंप्रूवमेंट करनी हो, अगर आप वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो जो भी आपके स्कैनर्स होते हैं, जो भी आपके ड्राइंग बोर्ड्स होते हैं, आप इसको इस एंट्री में रख सकते हैं। मतलब ये एक पीले कपड़े में बांध के आप इस जोन में रखिएगा, तो आपकी स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। या कोई मेसन है, कोई डॉक्टर है, तो वो अपने इक्विपमेंट्स, कोई भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स वगैरह इस जोन में आप रख सकते हैं, उससे आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी। कोई मेसन है, वो अपना जो भी मेसन के औजार होते हैं वो रख सकता है। गार्डनर है, वो अपनी खुरपियां वगैरह रख सकता है। कोई कारपेंटर है, वो अपने हैमर और जो और टूल्स होते हैं वो रख सकता है, बट पीले कपड़े में बांध के आप रख सकते हैं। जो एसेट की एंट्री होती है मृगा की, ये घर के मेंबरों को बड़े एक्सट्रीम एटीट्यूड देती है, रूड एटीट्यूड होते हैं। अगर आपकी एंट्री यहाँ होगी, बड़ा इरेटिक बिहेवियर होता है, क्योंकि ये राहु देव की एंट्री है। तो अपने इस बिहेवियर की वजह से ये दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और इनको फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, और इनको अपनी रिलेशनशिप्स में मुश्किलें आती हैं, हार्डशिप्स फेस करनी होती है। राहु देव का काम है चलती गाड़ी में रोड़े अटकाना। तो ये एंट्री साउथ वेस्ट की बहुत खराब मानी जाती है। और साउथ वेस्ट आपका जो उनका जोन है, वो आपकी रिलेशनशिप्स और स्किल्स का जोन है, तो आपको वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। राहु का काम है ऑल ऑफ अ सडननेस, आपके जीवन में कुछ भी सडननेस हो जाता है। सुबह उठते हो पता चला कि गवर्नमेंट का एक नोटिस आ गया, GST का नोटिस आ गया, आपको 50 लाख रुपए देने पड़ गए। तो ये जोन आपको डिस्टर्ब्ड मिलेगा। अगर आप इस जोन में बैठते हैं या यहाँ सोते हैं, तो आप ना इनटॉलरेंट हो जाएंगे अपनी गलतियों के प्रति।
और आप के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एडिक्शन के शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु एडिक्शन है, राहु भ्रम है, राहु जहर है। तो वास्तु के हिसाब से ये बहुत बहुत खराब एंट्री है। ये आपको लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ रिलेशनशिप, लॉस ऑफ स्किल, ये एंट्री देती है। W1 की एंट्री भी SW में ही आती है। ये पित्र है, इसका काम है आपको ना सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देना। हमारी जो लीनियज है, जो हमारे परिवार को आगे बढ़ाने का काम एक पितृदेव का है। ये आपकी आयु कंट्रोल करते हैं। अगर आपकी एंट्री W1 में होगी घर की, आप पाएंगे उस घर में ना लोगों की जो लाइफ स्पैन होता है वो छोटी होती है, उनके वहां डेथ्स ज्यादा होती हैं। और इन लोगों के अननेसेसरी खर्चे बहुत होते हैं। इनके आस पड़ोस में इनके डिस्प्यूट्स होते हैं, इन लिटिगेशंस पे इनका खर्चा बहुत होता है। इनके खर्चे ज्यादा होते हैं और इनकी इनकम कम होती है। इनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनमें बॉन्डिंग नहीं होती है, कोई कनेक्शन नहीं होता है, कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो इस जोन में आप फैमिली की फोटो लगाएं तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। फिर अब हमारा आ जाता है वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी कि जो कि स्पेस है या मेटल है, आकाश। ये एजुकेशन और सेविंग का जोन है। इसमें W2 और W3 की एंट्री होती है, जिनका जो डिग्री स्पैन होता है 236.5 से लेके 259 तक होता है। इसके जो प्लैनेट्स रूलर होते हैं वो राहु देव और शनि देव होते हैं। W2 में द्वारिक एनर्जी, यानी कि द्वारिक देवता होते हैं, और W3 में सुग्रीव होते हैं। इस जोन में ये एजुकेशन और स्टडी सेविंग का जोन है। अगर आप अपना सेविंग्स यहाँ रखेंगे तो बढ़ेगी इस जोन में। आपके बच्चे पढ़ते नहीं है, आप इस जोन में उनका लैपटॉप लगा देंगे, स्टडी टेबल लगा देंगे तो पढ़ने लग जाएंगे। क्योंकि इस जोन में जो भी, आप इस जोन में अगर अपना मोबाइल फोन रखेंगे तो आप मोबाइल फोन के प्रति अट्रैक्टेड हो जाएंगे, आप वहां कंसंट्रेट करने लग जाएंगे। तो बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए इस जोन सा ये जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट, ये एजुकेशन और सेविंग का जोन है। तो यहाँ आपको उनकी किताबें रखनी चाहिए, यहाँ उनके लैपटॉप रखने चाहिए। अगर आप टीवी लगाओगे तो बच्चों का कंसंट्रेशन टीवी के प्रति हो जाएगा। यहाँ आप अपना लॉकर रख सकते हैं, अपना सेफ रख सकते हैं इस जोन में। बट आपने देखना है कि इस जोन में कोई फायर नहीं आए, क्योंकि ये मेटल है। अगर फायर या रेड कलर इस जोन में आ जाएगा तो आग लोहे को पानी की तरह पिघला देती है। आपने देखना है कि यहाँ कोई एयर या वुड नहीं आए।
वो भी इम्बैलेंस क्रिएट करेगी, यानी कि आपका ग्रीन कलर या फिर आपके प्लांट्स यहाँ नहीं होने चाहिए। जो W2 के देवता हैं वो द्वारिक हैं, वो एक असुर हैं, डीमन है, बट बहुत ही नॉलेजेबल हैं, इसलिए एजुकेशन उनके अधीन है। जो द्वारिक है नाम से ही पता चलता है, ये द्वारपाल थे विष्णु जी के। जो हमारे इस धरती के प्रिजर्वर हैं विष्णु जी, उनके ये द्वारपाल थे। आपकी रिटेंशन ऑफ मेमोरी स्पेशली बच्चों में, ये द्वारिक देवता के अंडर है। आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स यहाँ रखिएगा, आपके प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने लग जाएगी। आप अपने वैल्यूबल्स रखिएगा यहाँ, तो आपकी जो वैल्यूबल्स हैं वो इंक्रीज होने लग जाएंगे। बेसिकली ये जोन ऑफ सेविंग्स है। आप जो घर में पिगी बैंक रखते हैं उसको आप वेस्ट साउथ वेस्ट में रखेंगे। ये जोन आपके वैल्यूबल्स को बढ़ाएगा, बट आप यहाँ ये भी देखेंगे कि अगर ये जोन इम्बैलेंस होगा तो घर के बच्चे गूंगे या बहरे होंगे। आप यहाँ पिगी बैंक या फिर नंदी बैल लगा सकते हैं। W3 सुग्रीव देवता की एनर्जी है। आपको पता है जैसे रामायण में सुग्रीव देवता ने राम जी की मदद करी थी, अगर आपकी एंट्री यहाँ होगी W3 में तो दुनिया आपकी मदद करेगी। पीपल विल कम एंड हेल्प यू आउट ऑफ द वे। यहाँ आप, ये किसका है, आप म्यूट कर लीजिए। किसका फोन चल रहा है? ये Vivo V2 IT, प्लीज म्यूट योर सेल्फ ना, थैंक यू। ये अमन जी, अच्छा प्लीज म्यूट योर सेल्फ, पीछे से ना कुछ आवाज आ रही है। तो यहाँ आप जो W3 की एंट्री थी सुग्रीव देवता की, यहाँ आप विलेज सीनरी रख सकते हैं। आप इस डायरेक्शन में अपने घर का जिम बना सकते हैं। ये एप्ट एंट्री है जिम्स के लिए। आप अपना टॉयलेट भी W3 में बना सकते हैं, बट स्पोर्ट्समैन के लिए यहाँ अगर टॉयलेट होगा तो उनको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो स्पोर्ट्समैन के लिए यहाँ अगर टॉयलेट होगा, जो भी उसकी सेविंग्स होंगी वो सब खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ स्पोर्ट्समैन के लिए मना है। यहाँ अपने वैल्यूबल्स रखिए, बच्चों की किताबें या पढ़ाई की रखिए इस जोन में, वेस्ट साउथ वेस्ट में, तो बढ़िया रहेगा। और W3 की एंट्री अच्छी होती है। फिर हम आते हैं वेस्ट पे। यहाँ W4 और W5 दो एनर्जीज आती हैं, एक पुष्पदंत होता है और एक वरुण होता है। ये भी स्पेस जोन होता है। ये प्रॉफिट और गेन्स हैं आपके। आप लोगों को पता है कि आपकी जो मनी अपॉर्चुनिटी आती है वो नॉर्थ से आती है, ईस्ट से आपकी सोशल कनेक्टिविटी बनती है, साउथ ईस्ट से आपका कैश लिक्विडिटी आती है,
साउथ वेस्ट से आपकी सेविंग्स आती हैं, और वेस्ट से आपको प्रॉफिट एंड गेन्स आते हैं। आपका मनी अपॉर्चुनिटी भी ठीक है जोन, आपका ईस्ट भी ठीक है, सोशल कनेक्टिविटी भी ठीक है, आपको व्यक्ति आके पैसे भी दे गया है। आपकी जो भी सेविंग कर रहे हो या जो भी बैंक बैलेंसेस कर रहे हो, उसमें प्रॉफिट ही नहीं आ रहा। जब आप 6 महीने बाद अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखते हो, अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो आपकी W4 या W5 की एंट्री डिस्टर्ब्ड है। तो यहां आपको क्या चेक करना है? फायर, कहीं लाल रंग, ट्रायंगल शेप, कॉपर कलर या कॉपर स्ट्रिप्स तो नहीं आ गई है। तो ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को हैम्पर कर देंगी। या ग्रीन प्लांट्स आ गए हैं, आपका रेक्टेंगल शेप आ गया है, ब्राउन कलर आ गया, या आपने यहाँ किचन बना दी है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर हो जाएगी, प्रॉफिट एंड गेन्स हैम्पर हो जाएंगी। जो पुश दंत है, बड़ी अच्छी एंट्री है, प्रॉफिट एंड गेन्स के लिए है, ग्रोथ है, ओवरऑल डेवलपमेंट है व्यक्ति की। ये आपको हर कॉर्नर में, आपके प्रोफेशन में, आपके कैरियर में राइज देता है। एवरी लुक एंड कॉर्नर इट विल गिव यू राइज, दिस एंट्री। जो हाथी उज्जैन था और लक्ष्मी थे, दो हाथी, इस स्थान को हम आस्था लक्ष्मी बोलते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है। यहाँ आप इनकी फोटो लगा सकते हैं अपने घर में खुशियां लाने के लिए, धन दौलत लाने के लिए और प्रॉफिट गेन्स लाने के लिए। अगर आप इस जोन में वाइट पेपर पर येलो इंक से लिख के अपनी कोई भी विश रख देंगे फोल्ड करके उस पेपर पे, तो वो भी आपको फ्रक्टिफाई हो जाएगी, यानी कि फलीभूत हो जाएगी। तो बहुत अच्छी एंट्री है W4 की, पुष्पदंती। तो यहाँ आप अपनी विशेष जो भी है, एक व्हाइट पेपर के येलो पेन से लिख के आप रख सकते हैं। W5 की जो एंट्री है, वो वरुण देव की होती है। वरुण देव जो रामायण में थे, जो राम जी ने वो जो सी पार करी थी, वो वरुण ही थी, जब वो लंका गए थे सीता जी को लेने के लिए। और किशन जी के समय में, जब किशन जी पैदा हुए थे, तो वो जो उनसी यमुना रिवर थी, वो वरुण ही थी। अगर आपका बेडरूम या लिविंग रूम भी यहाँ होगा, तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ आएगी। वरुण की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको पुष्ट दंत को बैलेंस होना चाहिए, और इसके बाद एक और एनर्जी आती है W6 में, जो असुर की होती है। वो दोनों बैलेंस होनी चाहिए, तो ही आपको यहाँ प्रॉफिट एंड गेन्स मिलेंगे। ये एंट्री घर के मेंबरों के लिए बड़ा पीसफुल एटमॉस्फेयर लाती है, कंफर्ट्स लाती है, लग्जरीज लाती है, और हर प्रकार के प्रॉफिट एंड गेन्स देते हैं। और ये एंट्री एक व्यक्ति को परफेक्शनिस्ट बनाती है, बट बहुत ज्यादा ना ओवर एम्बिशियस बनाती है। अगर इसके पास 50 करोड़ रुपए भी आ जाएगा, तो ये और मांगेगा।
प्रॉब्लम बस यही है कि सेटिस्फाइड नहीं रहता, ये और मांगे, दिल मांगे मोर वाली कहानी है यहाँ। उसके बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, WNW में, इसका जो स्पैन होता है 281.5 टू 304 तक होता है। ये डिप्रेशन और लो मूड स्विंग्स का जोन है। यहाँ दो देवता निवास करते हैं, असुर और शोषा। अगर आप यहाँ ज्यादा देर बैठ जाएंगे अपने घर के W6 में, यानी कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, तो आपको डिप्रेशन होने लग जाएगा, लो मूड स्विंग्स होंगे। बहुत बार आपने देखा होगा कुछ घर के ऐसे कोने होते हैं जहां आप बैठना पसंद नहीं करते हैं ज्यादा देर, क्योंकि आपको डिप्रेशन जैसी फीलिंग होती है, आपके लो मूड स्विंग्स हो जाते हैं। यहाँ आप अपना टॉयलेट बनाइए। अगर टॉयलेट बनाएंगे तो आपकी जो डिप्रेशन है वो फ्लश आउट हो जाएगी। आप पाएंगे जिन लोगों को थायराइड होती है, वो इस जोन में अगर सोते हैं तो उनको डिप्रेशन और थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। जो W6 एनर्जी है, असुर की है। ये एक डेमन देवता है। ये आपको मायावी चाम या मायावी विद्या देते हैं। स्पिरिचुअलाइजेशन के लिए जोन बहुत अच्छा है। ये जोन असुर जोन से एनर्जी है। आपको आपके डिजायर से, आपकी टेम्पटेशन से रिलीज करवाता है। जब वो रिलीज हो जाती है तो आदमी ग्रोथ की तरफ चलता है। बट है ये डिप्रेशन का जोन। W7 शोषा देवता होते हैं। ये आपके जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, क्योंकि इस जोन के आगे डिटॉक्सिफिकेशन और डिप्रेशन दोनों लिखा हुआ है, ये आपकी नेगेटिव एनर्जीज को और इमोशंस को डिटॉक्सिफाई करते हैं और आपके इमोशंस और सबको रिलैक्स करते हैं। तो टॉयलेट होना यहाँ अच्छा माना जाता है। डिप्रेशन आपको असुर देवता से आती है, शोषा से नहीं आती। तो अगर आपका बेडरूम भी है यहाँ, तो आप शोषा की डायरेक्शन में यानी कि W7 में वो बेडरूम को रख सकते हैं। यहाँ शोषा एनर्जी में क्योंकि स्पिरिचुअलाइजेशन की है, तो आप यहाँ पाएंगे कि लोग रिसर्च बैठ के, ये रिसर्च के लिए बड़ी अच्छी डायरेक्शन है। बट ये जो डायरेक्शन है आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी देती है। W7 की अच्छी एंट्री नहीं है, W6 की भी अच्छी एंट्री नहीं है, बेसिकली लॉसेस और पॉवर्टी देती है। अब हम आ जाते हैं नॉर्थ वेस्ट। यहाँ नॉर्थ वेस्ट जोन सा जोन है, ये सपोर्ट और बैंकिंग का जोन है। S8 और N1 दो देवता होते हैं, पाप यक्ष्मा, और ये S8 के देवता होते हैं और N1 में रोगा होते हैं। इसकी जो स्पैन होता है 304 डिग्री से लेके 326.5 डिग्री तक होता है। स्पेस एलिमेंट होता है। और चंद्रमा
प्लैनेट होता है जो इसको रूल करता है, नॉर्थ वेस्ट को। यहाँ आप अशोका पिलर की फोटो लगा सकते हैं। अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हो तो उस व्यक्ति का नाम लिख के आप यहाँ रख सकते हैं, उसकी फोटो लगा सकते हैं यहाँ, वो आपको सपोर्ट करने लग जाएगा। अच्छा। तो यहाँ पे आप उसकी फोटो रख सकते हैं, आपको सपोर्ट मिलना लग जाएगा। आपका वीजा नहीं लग रहा है, आपके लोन के पेपर पास बैंक से नहीं हो रहे हैं, तो जो आपने ये अशोका पिलर यहाँ रखा है उसके नीचे रख दीजिए वो डॉक्यूमेंट्स, तो आपका लोन हो जाएगा या वीजा डॉक्यूमेंट आपके प्रोसेस हो जाएंगे। क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट जोन का जोन है, चंद्रमा के अधीन है, चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है और ये मूवेबल जोन है। अगर आपके घर में शादी नहीं हो रही हो फीमेल की, आपकी बेटी की या आपकी बहन की, तो अगर वो इस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सोएंगी तो शादी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ये मूवेबल का जोन है। अगर कोई आपके पास आता है कि मेरे क्लाइंट ही नहीं आ रहे हैं, तो आप नॉर्थ वेस्ट को खोल दीजिए, उसके क्लाइंट आने लग जाएंगे। बट अगर आप नॉर्थ वेस्ट में खुद ही बैठ गए, क्योंकि ये बैंकिंग और सपोर्ट का जोन है, अगर आप अपनी कुर्सी नॉर्थ वेस्ट में ही लगा लेते हैं तो आप अपने ऑफिस में नहीं बैठेंगे, आप घूमते रहेंगे। जो एसेट देवता है आप अक्षमा, ये बीमारियां लाते हैं, गलत हैबिट्स, क्योंकि ये राहु देवता की एनर्जी है। आदमी बुरी आदतें डेवलप करता है, एक्सीडेंट्स, क्रॉनिक डिजीजेस, इलनेस। इसका रेमेडी है कि आप एक हिरन रख दीजिए यहाँ, यहाँ के जो घर के सदस्य होते हैं वो, उनका कंट्रोल ना अपनी नेगेटिविटी पे नहीं होता है, दे लूज द एबिलिटी टू कंट्रोल देयर नेगेटिव ट्रेड्स, इसलिए वो एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। वो गलत मीन्स अपनाते हैं अपना मुनाफा कमाने के लिए, क्योंकि छल कपट राहु है और राहु देवता की ये एनर्जी है। N1 ये रोगा देवता है, ये आपको स्ट्रेंथ देते हैं आपकी बीमारी से लड़ने के लिए। जो भी रोग हैं, बीमारियां हैं, आपको रोगा देवता से स्ट्रेंथ मिलती है लड़ने के लिए। ये आइडल प्लेस है अपना स्टोर या इन्वर्टर रखने के लिए। नॉर्थ वेस्ट में आप पहाड़ की एक पिक्चर लगा सकते हैं। अगर ये जोन रोगा देवता की एनर्जी इम्बैलेंस होती है तो आप पाते हैं कि बीमारी की वजह से, क्रॉनिक डिजीज की वजह से घर में मौतें ज्यादा होती हैं, अगर आपकी एंट्री यहाँ होगी तो। फिर जोन आता है आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, यहाँ N2 और N3 होती हैं एनर्जी फील्ड, जो सेक्स और एट्रैक्शन का जोन है। इसका जो स्पैन होता है, डिग्री होती है 326.5 से लेके 349 तक होती है। ये चंद्रमा और बुध प्लैनेट्स होते हैं, इसके रूलर होते हैं। अगर आप इस जोन में बैठेंगे ये वाटर जोन चालू हो जाता है। यहाँ N2 में नागा देवता होते हैं
और N3 में मुखिया होते हैं। N3 की एंट्री अच्छी मानी जाती है। अगर आप अपना बेडरूम या बनाते हैं N2 में, तो आपकी एट्रैक्शन रहेगी। आप यहाँ हस्बैंड और वाइफ की फोटो लगा सकते हैं, तो उन दोनों में एट्रैक्शन बनी रहेगी। आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी आपने बनाया है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अगर आप NNW में यानी कि N2 में बैठेंगे या उस प्रोडक्ट को वहां रखेंगे, तो लोग आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे, आपके प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मैंने बताया ये नाग देवता की एनर्जी है। इसका कलर स्काई ब्लू है। इनका जो फूड है, मैंने पिछली बार भी बताया था, सिनेमन है यानी कि दालचीनी है। तो लोग आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे। तो जब भी अट्रैक्शन करनी हो, तो अब नाग देवता को पकड़ लीजिए। यहाँ ये जोन जोन सा है, आपको क्रेविंग देता है विद अपोजिट जेंडर के लिए, एंड इट इंक्रीजेस योर सेक्सुअल क्रेविंग्स इन दिस जोन। ये कामदेव का जोन है। N3 मुखिया देवता होते हैं। बड़ा अच्छी एंट्री है, वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज। brings happiness, prosperity, growth, luck, wealth to all the family members. ज्यादा आप पाएंगे कि यहाँ मेल मेंबर्स ज्यादा होते हैं देन फीमेल मेंबर्स। मेल मेंबर्स आर ऑर्गेनाइज्ड, और किसी भी चीज को मैनिफेस्ट या स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि N3 जोन इज लाइक मनी अपॉर्चुनिटीज के पास ही अट्रैक्शन करने के लिए, किसी भी चीज को आपको अट्रैक्ट मतलब स्टार्ट करने के लिए अपनी तरफ अट्रैक्शन चाहिए। तो इसलिए ये अट्रैक्शन आपको मुखिया से मिलेंगी, N3 से। आप यह पिरामिड रख सकते हैं अगर मेल मेंबर्स ऑर्गेनाइज नहीं है फैमिली के। फिर आ जाता है नॉर्थ जोन। यहाँ N4 और N5 की एंट्री होती है, बड़ी अच्छी मानी जाती है। यहाँ बल्लाट N4 में होते हैं और N5 में सोमा होते हैं देवता। इसका जो स्पैन होता है 349 टू 11.5 होता है। इसके जो प्लैनेट रूलर होता है वो बुध होता है। अगर ये जोन इम्बैलेंस हो गया, तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं आएगी। नो अपॉर्चुनिटी विल नॉक योर डोर। तो आपको देखना है यहाँ कहीं अर्थ तो नहीं आ गई है, कोई येलो कलर या गोल्डन कलर या कोई स्क्वायर या ब्रास एलिमेंट्स तो नहीं आ गए हैं जोन में, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज को और मनी अपॉर्चुनिटीज की आपकी अर्निंग्स को ब्लॉक कर रहा है। तो N4 में बल्लाट होते हैं। बहुत बढ़िया ये जोन रहता है एंट्री के लिए, भर भर के देता है पैसा भी, अपॉर्चुनिटीज भी। और जीवन में जो मेंबर्स होते हैं इस परिवार के, वो कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करते हैं लाइफ में, क्योंकि बल्लाट
जो देवता हैं वो कुबेर के वेल्थ के रक्षक है, गार्डियन है, गार्डियन ऑफ द गॉड ऑफ मनी। कुबेर के वो गार्डियन है। यहाँ मनी प्लांट रख सकते हैं इस जोन में, या आप ग्रीन सीनरी लगा सकते हैं। सोमा N5 अच्छी एंट्री है, इसे चंद्र का घर बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंड देता है आपको। आपका जो प्रॉफिट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है आपके दुश्मनों से। अगर बल्लाड एनर्जी बैलेंस्ड होगी तो ही सोमा प्रोटेक्ट कर पाएगा, तो ही आपको मनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वरना नहीं आएंगी। जितनी भी E5 एंट्रीज हैं उनका काम रहता है सेव गार्ड करना। जो भी आपको E3 E4 यानी कि 3 ग्रेड और 4 ग्रेड से जो मिलती हैं उनको सेव गार्ड हर E5 का जोन करता है और ऑब्जर्व करता है। उसके बाद हमारी जो लास्ट एंट्री होती है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होती है। सर नमस्ते। जी नमस्कार शिव कुमार जी। एक सर नॉर्थ में वो मनी प्लांट और ग्रीन टी रखने के लिए बोल दिया है सर। वो नॉर्थ का वाटर जोन है, इसका ब्लू है। वो ग्रीन है, वो इसका बेटा वो ईस्ट का है, वुड है। जी वो वुड का ग्रीन वो मनी प्लांट उधर लगाएंगे तो वो नॉर्थ का थोड़ा एनर्जी कम हो जाता है क्या उसको? वो बेटा का आ गया ना उधर। बैलेंस हो जाएगा ना, वो बेटा का क्योंकि एनर्जी जो उधर आएंगे। पानी अगर होगा हाँ हाँ वो प्लांट सक कर लेंगे ना पानी को, तो हाँ, बैलेंस उसको हो नॉर्थ जाएगा ना। पानी कर सकता है कि वुड के लिए ज्यादा होता है, लेकिन नॉर्थ का अपॉर्चुनिटी थोड़ा कम हो जाता है इसलिए नॉर्थ नहीं नॉर्थ नहीं, का एनर्जी अगर तो। भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ आपका N4 और N5 तो बहुत बढ़िया एंट्रीज हैं, दे आर द बेस्ट एंट्रीज इन वास्तु। हाँ 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 तो अगर आपके पास मनी अपॉर्चुनिटी, आपके पास क्लाइंट से कोई नहीं आ रहा है, हाँ 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 तो हाँ। इम्बैलेंस है वो, यानी ओ- कि वो बढ़ा हुआ जोन है। ओके। तो अगर आप ग्रीन प्लांट्स रखेंगे तो बैलेंस हम्म, हो जाएगा ना, पानी पी लेंगे ना। अच्छा ओके हाँ। ठीक है बैलेंस बैलेंस हो जाता है, वो ग्रीन आएंगे तो बैलेंस हो जाता है। जी, अगर आप प्लांट्स रखेंगे हम्म। तो वो एक्सेस पानी को पी लेंगे वहां जो जोन का है, ओके हाँ हाँ हाँ। तो बैलेंस हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो हमारा ये फाइनल जोन है, इसमें E6 और E7 आते हैं देवता। E6 में भुजंग, सॉरी, N6 और N7 होती है। N6 में जो देवता पाए जाते हैं वो भुजंग होते हैं, और N7 में अदिति होते हैं। ये वाटर जोन होता है, आपको देखना है कि यहाँ अर्थ नहीं आ जाए। ये हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन होता है। अगर ये जोन डिस्टर्ब रहेगा तो आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। आपके पास पैसा आएगा बट आपका अस्पतालों में खर्चा हो जाएगा। तो आपको इस जोन में देखना है कि आपका बैलेंस रहे। ये जोन सा जोन है N6, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये व्यक्ति को ना बड़ा सुपरस्टिशियस नेचर का बनाता है। वो हर एक आदमी पे शक करता है।
और इस शक की वजह से दे आर नॉट लाइक बाय द पीपल इन द सोसाइटी, और लोग इनको अवॉइड करते हैं सुनने के लिए भी, भुजंग को। ये N6 की है, भुजंग देवता की। और भुजंग एक तरह का सांप होता है। अगर आप अपनी दवाइयां यहां रखेंगे, एक लकड़ी के केस में, वुड इसलिए हमने बोला वुडन केस में, क्योंकि वो चाइल्ड है, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी और आपको बीमारी से जल्दी राहत मिलेगी। ये जो N6 की एंट्री है, ये आपको डिस्प्यूट्स कराती है, फैमिली में एक दूसरे के कनेक्ट नहीं रहता है, एक दूसरे की सुनते नहीं है फैमिली मेंबर्स, उनका यानी कि बेसिकली डिस्कनेक्ट रहता है। N7 अदिति है। जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो अपने आप को सेफ नहीं महसूस करती हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का मेल की डोमिनेंस रहती है। फीमेल्स इस परिवार की रेस्टलेस हो जाती हैं और वो ट्रेडिशन और कल्चर को फिर फॉलो नहीं करती हैं और अपने फैमिली मेंबर्स की अगेंस्ट जाती हैं। ऑल्दो इन फीमेल्स के पास पैसा रहता है, बट ये किसी प्रकार का स्त्री दोष बनता है। बट कैरियर्स उनके अच्छे होते हैं, बट ऑफ बीट कैरियर होते हैं इस जोन में अदिति के। और जो गर्ल्स होती हैं वो फिर डोमिनेट करती हैं और फैमिली ट्रेडिशन और कल्चर के विरुद्ध जाती हैं। N8 पहले हमने बताया था, जो लास्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। यहाँ दिति देवता होते हैं। अगर आपको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, चाहे आपके 5 अकाउंट है या 6 अकाउंट है, आप अपनी पासबुक्स, अपनी चेक्स बुक, अपनी बैंक अकाउंट की फाइल्स N8 में रख दें। आपके बैंक बैलेंसेस हमेशा भरे रहेंगे, जितने भी आपके अकाउंट होंगे। तो ये हमारे सारे 16 जोन्स थे और हमारी 32 एंट्रीज थी। इसमें एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जहां आपकी कुंडली में राहु देव बैठेंगे, वो एरिया आपके घर का एक्सटेंडेड होगा, और जहां केतु देव बैठेंगे, आपके घर का वो एरिया कट होगा। तो ऐसे आप इन सारे जोन्स का 32 एंट्रीज का आप देख सकते हैं। ठीक है जी, और किसका कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लीजिए। सर वंदना सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे अगर हम लोग एसएससी में ईएससी में लायन का पिक्चर लगाते हैं, तो सर उसका क्या साइज मतलब ट्रायंगल शेप में लगाना होगा कि उस समय स्क्वायर भी चलेगा?
कौन से जोन में आप लगाते हैं? ईएससी में, जी, ईएससी में अगर लाइन का पिक्चर लगाते तो उसका शेप क्या ट्रायंगल करना होगा कि स्क्वायर या कोई भी चलेगा? ट्रायंगल शेप है ना ईस्ट की, तो हाँ ट्रायंगल तो शेप में अगर वो, लगाइए। तो हम पिक्चर हम ट्रायंगल कट करेंगे। ओके, ठीक, जी, ठीक। देखो, जो भी जोन की शेप है, जो भी उसका मेटल है, जो भी कलर है, वो आपको यूज करना चाहिए, ठीक है, टू स्ट्रेंथन दैट जोन। सर हम कहीं सुने हैं, पर ये क्लियर कर दीजिए थोड़ा कि कभी है ना येलो कलर हम लोग ट्रायंगल कट में कहीं दिशा में लगा सकते नहीं ना? देखिए, येलो अर्थ है हाँ, वो कभी ट्रायंगल में नहीं होगा ना, और कोई भी ईस्ट दिशा। और साउथ वेस्ट एक दूसरे की एनिमिटी है। जो पेड़ है वो अर्थ को काटती है, तो आप अगर यहाँ पे शेप अर्थ की लगा देंगे जो स्क्वायर शेप में, वो भी प्रॉब्लम देगी, तो आप ट्रायंगल ही लगाइए जो ईस्ट की शेप है। स्ट्रेंथन कर रहे हैं ना, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन लो है, आपकी सोशल कनेक्टिविटी लो है, उसको बढ़ाने के लिए आप ईस्ट को स्ट्रेंथन करेंगे। अच्छा सर, मेरा एक आप चैरियट लगा सकते हैं, 7 घोड़ों हम्म वाला सन के लिए, हम्म। जो मैंने बोला था। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन, अगर सपोज ऐसी एक्सटेंड भी हो, ठीक है, और उसमें सिंक भी आ रहा, तो तब क्या रेमेडी करेगा? क्योंकि ऐसी अगर एक्सटेंड है तो वाटर तो उसको फिर क्या कर रहा है, वर्स कर रहा है कि? देखिए, तो ऐसा तो जो वास्तु दोष तो है ही ना वो। अगर आपका एससी एक्सटेंड है और वहां पे आपका सिंक भी आ रहा है, तो वो फायर है। अब पानी वहां आ गया है, तो आपकी कैश लिक्विडिटी तो प्रॉब्लम आएगी ना। तो आप येलो लाएंगे ना कलर, उसको बैलेंस करने के लिए। और फिर सर जोन को कम करने के लिए भी दो रेमेडी करना होगा वहां पर, फिर क्या सर? देखो, अगर एक्सटेंडेड है तो आप चाइल्ड को ले आएंगे, हाँ, यानी कि तो वही अर्थ तो को दो लेके रेमेडी। आएंगे। हाँ। अगर वो आपका कट है जोन, हम्म। तो आप पेरेंट को लाएंगे, राइट। तो आप फिर ग्रीन करेंगे, आप हम्म वुड लाएंगे, ईस्ट को लेके आएंगे, हम्म। ठीक है, तो वैसे आप करेंगे। वो कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ही ना, पेरेंट और तो चाइल्ड वाला। सर, तो इसमें तो सर हम लोग वो लाना होगा, क्या लाना होगा? ठीक है, चाइल्ड का ये एक्सटेंडेड है। देखो, जो मैंने आपको बोला है, जब कोई एरिया एक्सटेंडेड होता है तो आप किसको लेके आते हैं? चाइल्ड को, हाँ, ठीक है ना। तो आप किसको इन लेके आएंगे? जो साउथ ईस्ट है उसके आगे तो वेस्ट है ना। साउथ ईस्ट के अर्थ आगे नहीं तो लाएंगे? साउथ ईस्ट के आगे तो आपको साउथ वेस्ट मिलता है ना। वो तो अर्थ सर। तो अर्थ को ले आएंगे ना वहां, तभी मैंने आपको कहा येलो कलर लगा देंगे, हाँ, ठीक है। हाँ तो सर इसमें तो, और सिंक के दो के लिए सिंक को। मैडम, आप सिंक सिंक कर रहे हो, अगर पानी वहां आ जाएगा तो आग को तो बुझा ही देगा, आपकी कैश लिक्विडिटी तो उड़ी जाएगी। सिंक अगर लग गया तो उसको यूज नहीं करना है, हाँ तो पानी नहीं आना है मैडम वहां। अगर पानी आएगा लेकिन आपका फायर में, तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी ना। ऑप्शन ही नहीं यूज करे। तो फिर आपको फिर यूज करिए, उसमें आप येलो ब्रास की स्ट्रिप्स लगा दीजिए, येलो स्क्वायर की टेपिंग कर दीजिए, और क्या समाधान है? और तो कोई समाधान नहीं है ना, आपने यूज भी करना है, पानी भी लाना है, तो रेमेडी यही है। तो उसको बैलेंस करने के लिए और क्या करेंगी आप? और तो कुछ नहीं है ना विकल्प आपके पास।
उसको कम से कम यूज करिए। अब है वास्तु दोष तो इसमें जो चीज नहीं ठीक हो सकती है तो हम चाइल्ड को ले आएंगे, अगर एक्सटेंडेड है ना। क्योंकि साउथ ईस्ट के आगे आपका आएगा, वेस्ट आएगा या साउथ आएगा। तो अब फायर तो ऑलरेडी किचन में ही है ना ये तो आपका। सर जैसे वो जी बोलिए, आपकी आवाज तो नहीं आ रही। कौन सा बोले सर जैसे अब हमारा ऐसी एस्टेट है उसका रेमेडी तो हम तो तो हम कौन सा शेप लगाएंगे वहाँ, ट्रायंगल की स्क्वायर? स्क्वायर। देखिए पानी आ गया है वहां, ठीक है। पानी को कौन बांधेगा? अर्थ बांधेगी ना। मिट्टी। तो मिट्टी को लगा देंगे। अर्थ का कलर क्या है? येलो और गोल्डन। अर्थ की शेप क्या है? स्क्वायर। लगा दीजिए। अर्थ का मेटल क्या है? ब्रास। लगा दीजिए। हो गई रेमेडी आपकी। ठीक है ना, ऐसे आप करेंगे। जी, और ये किसका है? कोई वीवो Y2 IT क्या है? हैंड रेस करा हुआ। जी बोलिए, आपका कोई सवाल है क्या? वीवो। चलिए, और किसी का कोई सवाल है? राधे राधे। जी बोलिए सर। सर WSW में अगर सेप्टिक टैंक हो सर, जी तो सर वो अच्छा है कि खराब है सर? ठीक है ना, वो तो डिस्पोजेबल का जोन है ना। जी सर। बट ये कॉन्ट्रडिक्टरी है ना बात। डब्ल्यू जी एस डब्ल्यू अर्थ है। जी अर्थ में पानी आ गया, ठीक है। जी सर। बट वो सेप्टिक टैंक है, जी ठीक है। तो जी थोड़ा साउथ, थोड़ा डिस्पोजेबल का भी जोन है। जी तो चल जाएगा आपका ना। बट जी वहां सर। यूजेज नहीं होनी चाहिए पानी की। हाँ सर। अगर यूजेज होगी तो जी फिर प्रॉब्लम आएगी। जी जी तो वहाँ प्रॉब्लम मतलब यूजेज नहीं होनी चाहिए। आप जी वहां डिस्पोजेबल कर सकते हैं क्योंकि वो डिस्पोजेबल का जोन है। जी सर। जी सर। आगे अच्छा सर, जाके आपको। जी बोलिए। एक क्वेश्चन और था सर। ईस्ट साउथ का जोन जो है वो थोड़ा कटा हुआ हो अगर लैंड का, तो उसमें सर क्या हो सकता है सर? वो अच्छा है कि नहीं सर? क्या कटा हो? अगर ईस्ट कटा होगा तो आपकी ईस्ट सोशल साउथ। कनेक्टिविटी नहीं होगी। ईस्ट साउथ सर, ईस्ट साउथ। साउथ ईस्ट अगर आपका जी कटा होगा तो आपकी कैश जी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी, जी ठीक है। तो जी अगर सर। वो उसका सर। कटा हुआ है तो आप क्या लेके आओगे एक्सटेंशन करने के लिए साउथ जी ईस्ट को? बताएं ना, जी। किसको एक्चुअली लेके सर। आओगे? जब कोई जोन कटा होगा तो उसको स्ट्रेंथ करने के लिए फायर को लेके आओगे ना। जी सर। मतलब कि आप वुड को लेके आओगे, ईस्ट को लेके आओगे वहां, अगर वो कटा हुआ है। क्योंकि जो साउथ ईस्ट से पहले ईस्ट आता है जी आपका। सर। जी तो आप ईस्ट के लेके आओगे। ईस्ट जी। के क्या है? ग्रीन कलर, ओ ग्रीन जी। प्लांट्स, यस सर। रेक्टेंगल शेप, एसएस की स्ट्रिप, ये लेके आएंगे। स्टील स्ट्रिप्स जी लगाएंगे तो जी जोन बैलेंस हो जाएगा। जी सर। तो उधर ग्रीन ग्रीन प्लांट्स होने चाहिए सर उधर। और रखेंगे ना, अगर आप कह रहे हैं कट है तो। जी जब सर। कट होगा तो हम पेरेंट को लेके आएंगे ना बढ़ाने के लिए। जी जी तो ये हम करेंगे। जी सर। एक्चुअली सर पिछले बार जो क्लास था सर वो मैं नहीं कर पाया था, बहुत डिस्टरबेंस था सर, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज रह गया।
कोई नहीं, वो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। जी सर, ठीक है। ओके सर, धन्यवाद सर। ठीक है जी। चलिए, अब हमारा ये कोर्स है, वी आर स्टार्टिंग दिस कोर्स ऑन 22nd। तो ये उस दिन भी आया था, द कोर्स हैड टू स्टार्ट ऑन 17th, बट किसी वजह से हम कर नहीं पाए। जी ये आपको जिस भी ग्रुप में है, ये सारा कोर्स मटेरियल है। जी सर। 36 सेशंस होंगे, 2 जी सर। सेशंस हफ्ते में होंगे। जी। और ये जो आपके सेशंस हैं, दिस विल बी फॉर लाइक 4.5 months to 5 months का कोर्स है ये। ओके। 1 घंटा रोज सेशन होगा, 2 जी सेशंस इन अ वीक। और जो इसकी प्राइस था पहले 25,000 था, अब 19,600 है। इसको आप इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं, और ये नीचे लिखे हुए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, 9354441669। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 9623000074। ये नंबर ना खैर गलत है, इसको ठीक करना पड़ेगा। ये नंबर है 9354441669। तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्लास हमारी 22nd को चालू होगी। यस सर। इंस्टॉलमेंट्स में आप दे सकते हैं, तो आप अपनी सीट्स ब्लॉक कर दीजिए। ओके सर। जी ठीक दिनेश जी, आपका कोई सवाल है? जी नहीं सर। जी, आपका कोई प्रश्न दिनेश जी? जी मेरा कोई नहीं। ओके जी। शगुन जी, और किसी का कोई सवाल? चलिए, देन वी विल वाइंड अप। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सर। ओम नमः शिवाय। शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार सर।